बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। वर्तमान का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है जीवन का वो मोबाइल फ़ोन है। रातों रात फ़ोन पे बात करते रहते हैं। तो चैटिंग छोड़ो, चैटिंग की जगह आप सीधा कॉल पे बात कर लो ना। आप जो बातें मैसेज के थ्रू आप 10 मिनट में कहोगे, आप कॉल करके उसको 30 सेकंड में कह सकते हो। टेस्ट मंत्रा। अब तैयारी हुई आसान। बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, या बार बार हम पढ़ाई के दौरान या किसी भी कार्य के दौरान भ्रमित हो जाते हैं। हम लोग उदाहरण फ़िलहाल पढ़ाई का ले रहे हैं, वरना कई बार बच्चे जिम करते हैं, जिम से भी भ्रमित हो जाते हैं। दौड़ करने वाले बच्चे दौड़ से भ्रमित हो जाते हैं। जो बच्चा कोई और स्पोर्ट्स खेलता है वो उससे भ्रमित हो जाता है। इसके मुख्यतः बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि इससे बचा कैसे सकता है, वैसे तो ये आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने मजबूत संकल्प के साथ किसी काम में जुटे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उनको हम अवॉइड कर सकते हैं या कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जैसे मैं पहली बात बताऊं आपको, सबसे जो बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वर्तमान का वो मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन युवाओं का ही नहीं, इवन यहाँ तक का कोई 50-60 साल का व्यक्ति भी है, आपके घर में भी देखना आप अपने, वो भी मोबाइल, अगर उसके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है या उसके पास में स्मार्टफोन है, तो जनरली वो कुछ ना कुछ देखता रहता है। वर्तमान का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है जीवन का वो मोबाइल फ़ोन है। एक विद्यार्थी का जीवन हो या किसी का भी जीवन हो, तो इसको कम कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि मोबाइल छोड़ दो, आज के बाद आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक मोबाइल वर्तमान में जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। तो उसका एक सिंपल सी मैं आपको बताऊँ, जब भी हम कभी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान बस इतना आप डेडिकेशन पढ़ाई के प्रति रखिए कि मैं आने वाले 1 घंटे तक मोबाइल को नहीं देखूंगा, और आप उसको साइलेंट कर लो। साइलेंट करके रखोगे तो वाइब्रेशन नहीं होगी या मैसेज की आवाज़ नहीं आएगी। वरना आप पढ़ने बैठोगे, आपने 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन करने के बाद क्या होता है कि फिर मैसेज आया, फिर आप मोबाइल में घुस जाते हो। फिर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर किसी का मैसेज आ गया। तो वर्तमान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। एक और मैं आपको बताऊँ, जनरली नाइट में अब सबके पास फ़ोन है, हम लेट जाते हैं। लेटने के बाद हम लोग रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपका प्रॉपर जो शेड्यूलिंग है वो ख़राब हो जाता है। आप सोचते हो कि मुझे 12 बजे सोना है, सुबह को उठना है। अब जनरली हम लोग मोबाइल के लगे रहते हैं कि रील्स देख ली या कोई मूवी देख ली या कुछ और छोटे-छोटे शॉर्ट्स आते हैं आजकल, देखते हुए आप लोग वो देख लिए। तो ये कहीं न कहीं आपको इससे बचना होगा और अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि यार बस अब बहुत हुआ, अब मेरे को पढ़ना है कुछ दिन, और आप पढ़ाई की तरफ फोकस्ड रहिए। इसको साइलेंट करो, एकदम से आप इसको नहीं छोड़ सकते। एक और मुख्य चीज़ें और हो सकती है, जैसे आपका महिला मित्र या पुरुष मित्र। मैं देखता हूँ बहुत सारे युवा साथी हमारे रातों रात फ़ोन पे रातों रात फ़ोन पे बात करते रहते हैं। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये बात कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। आप 10 साल बात कर लो, 20 साल बात कर लो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कभी ज़्यादा बात करने का मन है तो आप बात कर सकते हो, लेकिन जनरली अपने पार्टनर को, अपने सहयोगी मित्र को समझाओ कि अभी आप उस फेज़ में हो कि आपको जॉब की आवश्यकता है। अगर नौकरी लगेगी तभी आगे आपके संबंध अच्छे हो पाएंगे और आप एक अच्छी एक रिलेशन की नींव रखोगे। अगर मान के चलिए आप पूरा समय फ़ोन पे व्यतीत करोगे, आप सुबह रात तो फ़ोन पे लगे रहोगे, सुबह को आप क्लास में जाओगे नहीं, आपका जो टारगेट है कि मेरे को आज मॉक लगाना है, मेरे को आज ये पोर्शन कवर करना है, तो आप कर ही नहीं पाओ। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि उसको मैनेज करो। मैनेज इन द सेंस कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे चैटिंग करते रहते हैं, तो चैटिंग छोड़ो, चैटिंग की जगह आप सीधा कॉल पे बात कर लो ना। आप जो बातें मैसेज के थ्रू आप 10 मिनट में कहोगे, आप कॉल करके उसको 30 सेकंड में कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो 9.5 मिनट का गैप है, इसको आप भर सकते हो। आप खुद सोचिए, आज के समय में सर्वाधिक दिक्कत ही केवल मोबाइल से हो रही है वास्तव में, और इसका कनेक्शन हर जगह जुड़ा हुआ है आपका, चाहे कोई भी चीज़ हो। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं या स्नैपचैट पे लगे रहते हैं, या हम टेलीग्राम पे लगे रहते हैं, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो, तो उस पर हम मैसेज खेलते रहते हैं। एक मैसेज गया, फिर उधर से एक रिप्लाई आया, इधर से एक मैसेज गया, उधर से एक रिप्लाई आया। तो बेहतर यही है कि आप कॉल कर लो भाई, सिंपल। और कॉल के बाद भी मैं यही कहूँगा कि कम से कम ड्यूरेशन में अपनी बातें खत्म करो, कुशल मंगल जानो, सब बढ़िया, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा हो सकता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल। ये भी एक प्रकार का आपका डिस्ट्रैक्शन का एक माध्यम है। आपके पास कोई टाइम टेबल ही नहीं है, आप किसी भी समय उठ जाते हो, किसी समय सो जाते हो, किसी भी समय आप कुछ भी उठा लेते हो। एक टाइम टेबल प्रॉपर आप अपना शेड्यूल करो कि मेरे को डेली इतने घंटे मैथ्स और डेली इतने घंटे रीजनिंग, डेली इतने घंटा जीएस या इंग्लिश पढ़नी है।
और उस टाइम टेबल को जब आप बनाओगे ना, देखिए इसमें दो तरह के टाइम टेबल होता है, एक रिजिड एक फ्लेक्सिबल। और अगर आप प्रॉपर रिजिड हो जाओगे उस चीज़ के प्रति तो आपको दिक्कत आएगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको फ्लेक्सिबल बनाओ कि अगर मेरा मन इंग्लिश पढ़ने का नहीं है, मैथ्स पढ़ने का है, तो कोई बात नहीं, उस समय आप लोग 2 घंटे इंग्लिश पढ़ लो या मैथ पढ़ लो और मैथ की जगह इंग्लिश पढ़ लो। बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना? तो किसी भी चीज़ को लेके आप इतना रिजिड मत रहिए कि पता लगा कि मेरे को मैथ्स पढ़ना है और मैथ्स का मन ही नहीं है, तो उस समय आप पढ़ ही नहीं पाओ। तीसरा एक चीज़ और, बेमन के पढ़ाई भी मत करो, ये भी एक बात है। अपने मन से इच्छा डेवलप करो कि आपने स्टार्ट क्यों किया भाई, या कोई भी काम, मैं पढ़ाई का उदाहरण दे रहा हूँ, आपने स्पोर्ट या आपने जिम या कुछ भी चीज़ आपने स्टार्ट क्यों किया था, आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया आखिर ये। तो इसके लिए एक दृढ़ संकल्प लो कि मुझे पढ़ना है और धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करो, धीरे धीरे। और जो मैंने चीज़ें आपको बताई, उम्मीद करूँगा कि अगर आप इन पर थोड़ा वर्कआउट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक जो डिस्ट्रैक्शन के मोटे मोटे पॉइंट हैं उनसे आपको लाभ मिल जाएगा और आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाएगी। इन पर आप वर्क करिए। धन्यवाद।